गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप आपकी प्रीवियस क्लास में भी आप रीड आउट कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, बट यहाँ हम और ज़्यादा आगे उसका डीपली स्टडी करेंगे, जिसमें क्या है, फर्स्ट है हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स के नेम से ही आपको पता लगता है कि ऐसे आउटकम्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस एकदम इक्वल हों। सो एक जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया तो वो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के ही होने के बराबर के चांसेस हैं। तो जब आपके पास किन्हीं भी आउटकम्स के होने के सभी के बराबर के चांसेस हों तो वो आउटकम्स होती हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स की, उन सभी के होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट इवेंट दैट इज नॉट ई। एज आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि अगर हम कोई भी किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उन सभी प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमेशा 1 के इक्वल होता है। सो 1 में से जब हम किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं, वो निकल जाता है पीई नॉट, कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कि वो कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से शो करते हैं, ई के ऊपर डैश लगाकर ई नॉट, बट यहाँ हम प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे पी ई के ऊपर बार। तो जब आपको किसी भी इवेंट का बोला जाए नॉट निकालना है, तो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी में से उस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, लेट्स सपोज 1। अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एक डाइस को रोल किया और हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, लेट्स सपोज 1। अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एक डाइस को रोल किया और उसमें से हमने इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो इवन नंबर्स होते हैं 2, 4 एंड 6, 3 नंबर्स हुए, टोटल होते हैं 6। सो 3/6 से प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपके पास, 1/2। सो हम टोटल 1/2 में से माइनस करते हैं, मीन्स हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाली इवन नंबर आने की, बट अगर हम वो निकालते हैं कि इवन नंबर्स ना आए, मतलब आपको ये ना दे रखा हो कि और नंबर्स आए, ये बोला हो कि इवन नंबर ना आए, तो आप क्या करोगे, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालकर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। इसका एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आपका आंसर आएगा 1/2। मीन्स अब यहाँ पे इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल में से जब हमने उस पर्टिकुलर इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं 1 में से, वो हो जाता है पी डॉट। सो इसी बेसिक्स का यूज़ करके आपको आपके स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, सॉल्व जैसा कुछ नहीं है, जो स्टेटमेंट्स हैं, रीजंस लिखने हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ में आपको यही बताना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं है। तो आपको अब इसका बेसिक समझ में आ गया है, तो वो क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। ये है हमारे कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस कि वो आपको किस तरह से करने हैं। जैसे 5th क्वेश्चन है हमारे पास, आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसी पर्टिकुलर इवेंट की 0.05 और आपको नॉट ई निकालने को बोला है कि वो इवेंट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस पी ई, तो वैल्यू पुट, आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसी पर्टिकुलर इवेंट की 0.05 और आपको नॉट ई निकालने को बोला है कि वो इवेंट ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस पी ई, तो वैल्यू पुट की पी ई की 0.05, तो 1 में से जब हम 0.05 माइनस करेंगे तो पी ई नॉट आ गया 0.95, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 में एक पर्सन के पास एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन कैंडीज हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑरेंज कैंडीज की। तो जब बैग में इफ अ बैग हैव कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, सो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज का तो नंबर ही 0 है। जब वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0/1, दैट इज 0। सेकेंड पार्ट है इसी का ही कि आपको लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब सभी कैंडीज ही लेमन फ्लेवर्ड हैं, ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड, सो इसके फेवरेबल आउटकम्स भी 100 हो गए, 100% हो गए, टोटल आउटकम्स भी 100% हो गए। सो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है इसकी, 1, बिकॉज जितनी कैंडीज टोटल हैं वही आपकी फेवरेबल हैं, तो इसकी आउटकम हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1। सो इसी तरह से आपको इसके फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आगे के आपने नेक्स्ट अप टू 10 तक के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।